अपने पढ़ रहे थे घातक गुण, यानी कि कुछ एलील जिस प्राणी पादप में स्थित होते हैं उसमें घातक परिणाम प्रदर्शित करते हैं। एलील है, हिंदी में उनको बोलते हैं विकल्पी, यानी भी किसी लक्षण, किसी जीन के ऊपर किसी भी लक्षण के जो लक्षण पाए जाते हैं वो एलील है, लेकिन वो पाए जाते हैं पेयर्स में, समूह में पाए जाते हैं। तो घातक गुण कई बार यही एलील है जो घातक परिणाम प्रदर्शित करते हैं, और घातक परिणाम उनमें प्रदर्शित करते हैं जिनमें समयुग्मजीय अवस्था है, समयुग्मजीय अप्रभावी। तो समयुग्मजीय के अंदर मान लो जैसे स्मॉल है, स्मॉल आर है, स्मॉल बी है, तो उसमें जो एक एलील है या विकल्पी है वो घातक है, तो वो दूसरे के ऊपर अपना प्रभाव भी छोड़ देता है। लेकिन विषम युग्मजीय अवस्था में क्या है, जैसे मान लो कैपिटल ए है, स्मॉल ए है, तो मान लो जैसे स्मॉल ए है वो घातक है, लेकिन वो जो अपना घातक रूप है वो दिखा नहीं पाता क्योंकि वो कैपिटल ए है, वो उसको दबा देता है। तो अधिकांशतः यह समयुग्मजीय दमनशील अवस्था में होता है। कौन सी? समयुग्मजीय दमनशील अवस्था, यानी कि स्मॉल ए लेकिन होगा ये अप्रभावी, दमनशील को अप्रभावी भी बोलते हैं। तथा विषम युग्मजीय अवस्था वाला सामान्य जीवन काल जी सकता है। विषम युग्मजीय वाले में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये अपना सामान्य जीवन जी सकता है। हेटेरोजाइगस की पहचान के लिए उसमें कोई पहचान करने वाला लक्षण प्रारूप होना चाहिए, अपने को पता होना चाहिए भी ये कोई ना कोई लक्षण होना चाहिए ताकि ये पता चल जाए भी विषम युग्मजीय अवस्था है। ठीक है, इसकी उदाहरण है, देखो ये उदाहरण थोड़ा ध्यान से समझना आप। चूहों में त्वचा के रोए के पीले रंग की अनुवांशिकता, ये इसका एग्जाम्पल है घातक गुण वाला। किसका? जो चूहे के ऊपर जो बाल है उनमें पीलापन की जो अनुवांशिकता है वो इस नियम से संबंधित है। तो देखो चूहे में पीले रंग के रोए विभिन्न अन्य रंगों के साथ उपस्थित हो सकते हैं, यानी कि वो डायरेक्ट पीलापन नहीं आएगा, लेकिन अन्य यानी कई कलरों के साथ मिक्स अपना वो कलर रूप दिखाएगा। तथा यह प्रभावी गुण है। ये क्या है? पीलापन क्या है? प्रभावी गुण है। जैसे काला रंग, यानी कि अपने जब काले रंग कैपिटल रंग के व पीले रंग के, यानी कि जो हल्का पीला लिए हुए है, ऐसे नहीं अभी कंप्लीट पीला है, एक तो ब्लैक हो गया, एक हो गया ब्लैक के साथ में थोड़ा पीलापन लिए हुए, जिसको अपने बोल देंगे कैपिटल बी और ऊपर वाई का निशान यानी येलो। पीले रंग के चूहे हैं, जब दो ये हो गया, और जब इनकी F1PD यानी कि जब दो पीले चूहों का प्रजनन करवाया जाता है, पीले चूहे समझ गए, कैपिटल बी और ऊपर किसका निशान होगा? वाई का, यानी कि पीलापन लिए हुए है। तो जब इनका प्रजनन करवाया जाता है तो काले पीले रंग के रोएदार चूहे क्रमशः 1 और 2 अनुपात में प्राप्त होते हैं, यानी 1 काला और 2 पीलापन लिए हुए कालापन। जबकि कुछ चूहे क्या है, गर्भ में ही समाप्त हो जाते हैं। वो कौन से होते हैं? जिनके ऊपर कैपिटल बी के ऊपर वाई, कैपिटल बी के ऊपर वाई, यानी कि वहाँ पे प्रभावी क्या है? येलो कलर प्रभावी है, लेकिन वो कंडीशन क्या है? भी गर्भ के अंदर ही वो समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार 3:1 का लक्षण अनुपात किसमें परिवर्तित हो जाता है? 2:1 में। नोट, कोई भी जीन एक से अधिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार हो सकता है। कोई भी जीन है, एलील है, वो 1 से अधिक लक्षण के लिए जिम्मेदार हो सकता है। जैसे अपने अभी पढ़ा, येलो कलर है, येलो कलर वाला कोई एलील है, वो कलर के रूप में तो प्रभावी है, लेकिन अगर वो मतलब अपने गर्भ शिशु के रूप में देखे तो वहाँ पे वो अपने उसको डेथ कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। तो कोई भी जीन 1 या 1 से अधिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार हो सकती है, तथा कोई एलील एक गुण के लिए प्रभावी है, दूसरे गुण के लिए दमनशील हो सकती है। यानी कि पीलेपन वाले के लिए तो वो एलील प्रभावी है, लेकिन कोई दूसरे गुण के लिए वो दमनशील हो सकती है। जैसे उदाहरण में अपने देखा है, चूहे के कलर के लिए तो ये रंग प्रभावी है, कलर के लिए तो येलो वाला प्रभावी है, जबकि उसके जीवन पर प्रभाव के लिए दमनशील है। अपने कह रहे हैं ना भी गर्भ के अंदर डेथ होगी तो उसके जीवन के लिए तो ये येलो कलर वाला अप्रभावी है, यानी कि घातक सिद्ध हो रहा है। अगर अपने बात करें कलर के लिए तो ये क्या है? प्रभावी है। कलर के लिए प्रभावी का मतलब है जो अगली पीढ़ी के अंदर क्या हो रहा है, ये जो मिक्सअप लिए हुए येलो कलर दिखाई दे रहा है। तो अपने बात करें कलर के लिए तो अपने कह देते हैं भी ये येलो वाला प्रभावी है। अगर अपने बात करते हैं जीवन चक्र के लिए तो जहाँ पर ऐसे जीन बन गए, ऐसा युग्म बन गया जहाँ पर दोनों ही जो एलील है या विकल्पी है वो येलो है, तो उसके जीवन पर प्रभाव डालेंगे। तो कहने का मतलब ये है, सीधी भाषा में समझने का मतलब ये है भी कोई भी एक जीन के जो एलील है वो अलग अलग गुण के लिए प्रभावी और अप्रभावी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब अपने ये चेकर बोर्ड बना के समझाए हुए हैं, आपको बता दिया, उसमें देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है
कई बार इस प्रकार के प्राणी गर्भाशय में खत्म नहीं होकर पैदा हो जाते हैं। देखो कई बार क्या है, ये गर्भावस्था में खत्म नहीं होते, पैदा हो जाते हैं, परंतु कुछ समय तक ही जीवित रह पाते हैं, कुछ समय तक ही जीवित रह पाते हैं। इसलिए ये अपने पढ़ रहे घातक गुण, यानी कि कोई जीन है वो कहीं तो क्या है अपना प्रभावी है, वो तो मान लो किसी कलर के लिए हो गया, कहीं जीवन के रिलेशन में देखें तो वो उनके लिए घातक सिद्ध हो रहा है, तो वो गर्भ में डेथ हो गई उनके लिए, तो वो पर प्रभावी हो गया। लेकिन कई बार ये जन्म ले लेते हैं, लेकिन जन्म के कुछ टाइम बाद में इनकी डेथ हो जाती है। मनुष्य में ये स्टिक सेल एनीमिया, टे सेक्स डिजीज, इस प्रकार इन एलील को लिथल एलील भी कहते हैं, लेथल एलील भी कहते हैं। ये याद रखना भी घातक जो गुण है उनको किस नाम से जाना जाता है। विभिन्न जीन्स प्रोटीन संश्लेषण का कार्य भी करती है, तथा ये निर्मित विशिष्ट प्रोटीन प्राणी की कोशिकाओं ऊतकों में किस प्रकार विशिष्ट अंतःक्रियाएं करती है, तो इसी प्रकार जीन द्वारा प्रदर्शित लक्षण प्रारूप निर्भर करता है। कुछ उदाहरणों में समयुग्मजीव दमनशील गुणयुक्त प्राणी संपूर्ण रूप से खत्म नहीं होते, बल्कि कुछ कम संख्या में जीवित रह जाते हैं। अपने बात की थी कि जो घातक गुण है वो समयुग्मजीव दमनशील में अपना प्रभाव दिखाते हैं, लेकिन कुछ केस में क्या होता है, ये भी अपना प्रभाव नहीं दिखाते, तो क्या ये अगली पीढ़ी में पैदा हो जाते हैं, पर इनकी संख्या कुछ संख्या में जीवित भी रह सकते हैं। जैसे फल मक्खी में अवशेषी पंख, इस प्रकार के एलील को अर्धघातक कहते हैं, यानी कई बार तो क्या है ये खत्म हो जाते हैं, लेकिन कई बार क्या है कुछ संख्या में जीवित भी रह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मक्खियों में अवशेषी पंख, एक जो फल मक्खी है उनमें अलग से पंख हो जाते हैं जो अवशेषी पंख कहलाते हैं। ये अपने आगे एक चैप्टर आएगा उसमें पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बहुविकल्पी। बहु का मतलब एक से ज़्यादा, विकल्पी का मतलब एलील। एलील, अब देखो एलील को हिंदी में कहते हैं विकल्पी। बहुविकल्पी यानी कि अपने पढ़ा था भी ये गुणसूत्र है, जीन है, जीन के अलग अलग प्रकार के लक्षण है, गुण है, तो वो हमेशा जोड़े में युग्म में होते हैं लक्षण। आप कितनी टाइम से अपने पढ़ते आ रहे हैं भी, जैसे सफ़ेद पौधों का अपने रेड पौधों के साथ क्रॉस कराया था तो अपने उसको कैपिटल आर लिखा था, तो वो 2 आर क्यों लिखा, क्योंकि एलील है वो उस गुण के हमेशा 2 होते हैं और युग्म में पाए जाते हैं। यहाँ पे आ गया बहुविकल्पी, यानी कि जो अपने 2 पढ़ते आ रहे हैं वो ये कह रहा है कि 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, बहुविकल्पी एलील, मल्टीपल एलील। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, मल्टीपल एलील। अभी तक हमने एक जीन के 2 एलील का अध्ययन किया था। एक जीन है उसके 2 एलील अपने पढ़े थे, चाहे वो कलर का था, लंबेपन बोनेपन का था, चाहे तो वो रेड कलर का था, चाहे वो बैंगनी कलर वाला था, अपने ग्रुप में पढ़ा था उनको, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये कि उनके जीन के एलील थे, विकल्प थे लक्षणों के। अब बात कर रहे हैं वो भी एक जीन के 2 एलील का अध्ययन किया था, लेकिन अब वास्तव में अधिकांशतः जीन के लिए बहुत से एलील होते हैं। रियल में क्या है, एक जीन के बहुत से एलील होते हैं। जैसे मनुष्य में बीटा ग्लोबिन जीन में अलग अलग स्थान पर उत्परिवर्तन होने के कारण अलग अलग प्रोटीन बनती है। मनुष्य के अंदर बीटा ग्लोबिन जीन है, उसमें क्या है, एक उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, उत्परिवर्तन होने के कारण क्या है, अलग अलग प्रोटीन्स बनती है जो विभिन्न परिणाम प्रदर्शित करती है। जैसे स्किल सेल एनीमिया, बीटा थैलेसीमिया, ये किस चीज़ की उदाहरण है, बहुविकल्पीय मल्टीपल एलील की उदाहरण है। तो आपको ये याद रखना है कि इन 2 डिजीज के अंदर मल्टीपल एलील पाए जाते हैं। मल्टीपल एलील पाए कैसे जाएंगे, क्योंकि जीन में उत्परिवर्तन होगा, म्यूटेशन होगा, वो अलग अलग प्रोटीन का निर्माण करेगा। खरगोश में एक ही जीन के कई एलील फर के विभिन्न रंगों के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये खरगोश वाला अलग चैप्टर है, इसमें क्या है, अलग अलग कोई किस पे प्रभावी है, कोई किस पे प्रभावी है। ये मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल है। मल्टीपल एलील का मतलब बहुविकल्पी, यानी एक से ज़्यादा एलील या गुणों का पाया जाना। उसके एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने। खरगोश में एक ही जीन के कई एलील फर के विभिन्न रंगों के लिए जिम्मेदार होती है, यानी कि अलग अलग कलर्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। देखो अगोटी, चिंचिला, हिमालयन, एल्बिनो, अगोटी सब पर प्रभावी है, जबकि चिंचिला, हिमालय व एल्बिगो पर प्रभावी है। ठीक है, कुछ किस पे प्रभावी है, वैसे तो सारे प्रभावी है, लेकिन ये अगर आपस में इनकी बात करें तो देखो ये कह रहा है चिंचिला हिमालय व एल्बिनो पर प्रभावी है, वहीं हिमालयन केवल एल्बिनो पर प्रभावी है। एल्बिनो दमनशील एलील है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपने अभी तक पढ़ते आ रहे थे भी एक जीन के 2 एलील है, लेकिन यहाँ तो ये ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, मल्टीपल एलील कहते हैं।
जैसे मनुष्य हम बात करते हैं अपने ABO एक समूह है, लेकिन ABO से क्या बन रहा, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB, ब्लड ग्रुप O। तो ये मल्टीपल जीन में परिवर्तन के कारण हुआ है, तो ये मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल है। मनुष्य में ABO रक्त समूह भी इसी का उदाहरण है। इसमें भी एक ही जीन के विभिन्न एलील के कारण निर्मित विभिन्न एंजाइम लाल रक्त कणिकाओं की झिल्ली पर स्थित विभिन्न ग्लाइकोप्रोटीन से, जो रेड ब्लड कार्बोलेट होती है उसमें ग्लाइकोप्रोटीन से विभिन्न शर्करा समूहों को जोड़कर या नहीं जोड़कर रक्त समूह का निर्माण करते हैं। अपने बात कर रहे थे ब्लड ग्रुप जैसे ABO है, इससे अलग अलग ग्रुप क्यों बन रहे हैं, क्योंकि जो RBC है उस पर ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण होता है और जो कहीं पे जुड़ती है नहीं जुड़ती है, इस कारण ही क्या होता है, ये ब्लड ग्रुप है, समूह है, अलग अलग समूह बनाता है। तो ये एग्जाम्पल किसका है, मल्टीपल एलील का है। और आगे देखते हैं अपने अंगों के प्रत्यारोपण में मामले में किसी अंग की उपयुक्तता या अनुपयुक्तता इसी कॉम्प्लेक्स मल्टीपल एलील सिस्टम पर निर्भर करती है। नाम से ही पता है, बहुविकल्पी या मल्टीपल एलील। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अपने, पहले अपने मेंडल के नियम पढ़े थे दो, पृथक्करण का नियम और प्रभाविता का नियम। वो दो नियम तो थे एकल संकरण पर आधारित। तीसरा अब अपने बात कर रहे हैं द्विगुणीय संकर या द्विसंकरण। द्विगुणीय मतलब एक साथ अपने दो गुणों को लेकर जब क्रॉस करवाएंगे तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, द्विसंकरण या द्विगुणीय। नाम से पता चल रहा है द्विगुणीय या द्विसंकरण। द्विगुण दो गुण लेंगे, वहाँ पे क्या लिया था अपने, अब एग्जाम्पल बार बार अपने कह रहे हैं बैंगनी कलर वाला लिया, तो यहाँ पे अपने क्या पढ़ेंगे, साथ में तो बैंगनी कलर लेंगे, वो एक गुण हो गया, उसके साथ में एक दूसरा गुण और लेंगे, तो उसकी कंडीशन कौन सी होगी, वो द्विगुणीय या द्विसंकरण। डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी एक से अधिक गुण के रूप में जो अपने क्रॉस करवाते हैं। तो वो दो याद रखने हैं आपको, जो मेंडल के जो दो नियम थे, पृथक्करण का नियम और प्रभाविता का नियम, उन दोनों को जो आधारित है वो एक संकल संकरण पे आधारित है। आगे जो उनका स्वतंत्र अपीवन का नियम आएगा वो किस पे आधारित है, द्विसंकर संकरण पे। ये आपको याद रखना है, काफ़ी बार प्रश्न आया हुआ है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे क्योंकि ऑप्शन इसी तरह से पूछे जाते हैं कंपटीशन में। इस प्रकार के संकरण के अंतर्गत विभिन्न पृथक रूप से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाले गुणों का एक साथ अध्ययन किया जाता है। यानी कि अगली पीढ़ी में जो स्थानांतरित होने वाले गुण हैं, दो गुणों को लेकर चलते हैं, तो उनका अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है, द्विगुणीय संकरण में। इस संकरण में प्राणी उत्पादकों के दो गुणों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाता है। कोई भी दो गुण ले लेंगे अपने, और मेंडल में अपने 7 गुणों पे उन्होंने क्या किया था, अध्ययन किया था। तो उन्होंने क्या है, एक एक गुण को लेकर चला था, वो तो था एकल संकरण। अब यहाँ पढ़े अपने द्विसंकरण। मेंडल ही सर्वप्रथम व्यक्ति था जिसने वे प्रयोग किए। इसके लिए उसने मटर के पौधे को चुना, उसमें भी उनके बीजों को चुना क्योंकि प्रयोग कम समय में हो सकता था। एक साथ विभिन्न बीजों की जांच की जा सकती थी जिससे प्रयोग का सांख्यिकीय दायरा बढ़ सकता था। मेंडल ने मटर के बीजों के दो अलग अलग गुणों के गुण या जीन के दो एलील को चुना, अलग अलग गुणों के एलील को चुना तथा उनमें सरलतम पत्ती काम में ली, जिसके अंतर्गत उसने शुद्ध गुणों वाले पौधे का आपस में संकरण करवाया। इससे भी उसने एक ही पौधे के दोनों गुणों को प्रभावी समयुग्म जी, प्रभावी समयुग्म जी, सम का मतलब समान यानी युग्म का मतलब जोड़ा, प्रभावी का मतलब जो डोमिनेंस यानी प्रभावी है। प्रभावी को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। होमोजाइगस दूसरे पौधे के दोनों गुणों को, यानी कि एक पौधा है उसके दो गुण लिए, उनको उन्होंने प्रभावी माना। ठीक है, ठीक है। जैसे अपने बात कर लेते हैं, मटर के पौधे की बात कर लेते हैं, जैसे लंबाई का, और एक मान लो बीज की आकार का, तो अलग अलग गुण हो गए, उनको तो रखा प्रभावी में। और दूसरा उन्होंने क्या किया, दूसरा जो पौधा लिया उनके क्या लिए, दोनों अप्रभावी गुण लिए थे। तो वहाँ पे लंबेपन का लिया, तो मटर का एक दूसरा पौधा लिया, उसका क्या ले लिया, बोनेपन का ले लिया। उसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं, उसको डोमिनेंस बोलते हैं, सॉरी रिसेसिव बोलते हैं, दमनशील बोलते हैं, अप्रभावी बोलते हैं। ठीक है, तो दूसरे पौधे में दोनों गुणों को दमनशील समयुग्म जी लेना, समयुग्म जी है, और दूसरा पौधा है उसने क्या लिया, समयुग्म जी दमनशील लिया। दोनों प्रकार के पौधों का संकरण करवाकर F1PD प्राप्त की, F1PD प्राप्त कर ली। इनसे प्राप्त बीजों को उगाकर उनके स्वनिषेचन से F2PD प्राप्त की और जनकों से F2PD का आकलन। देखो बच्चों, एकल संकरण में यही था, कोई भी दो गुण लिए थे अपने,
और उन गुणों को अपने युग्म के रूप में लिखते हैं, विकल्प के रूप में लिखते हैं, वो एलील होते हैं, उनका आपस में क्रॉस करवाते हैं, एफ1पीडी प्राप्त करते हैं, एफ1पीडी का स्वनिषेचन करवाते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, एफ2पीडी प्राप्त करते हैं, वहाँ पर अपने अनुपात प्राप्त करते हैं, लक्षण प्रारूप जो अपने को सामने दिखाई देते हैं, और जो जीन के कारण होते हैं उनको जीन प्रारूप कहते हैं, और जो लक्षण प्रारूप है वो होता तो जीनों में ही परिवर्तन के कारण है, लेकिन उनको अनुपात अलग अलग लिखते हैं। अब इसी तरह से द्विज संकरण में भी है। अब देखते हैं मेंडल ने बीज के आकार, बीज का आकार 7 जो गुण है उन्हीं में से एक गुण ले लिया, बीज का आकार वो चुना, एक ही जीन पर निर्धारित होता है तथा इसका प्रभावी एलील गुण गोल यानी राउंड, बीज का आकार गोल होगा तो इसका मतलब वो प्रभावी है, तो उसको कैपिटल आर में लिख दिया। वह दमनशील एलील गुण झुर्रीदार, यानी कि जो बीज का आकार जो गोल होता है वो तो होता है प्रभावी, और जो झुर्रीदार होता है वो होता है दमनशील या अप्रभावी या रिसेसिव। तथा दूसरा गुण लिया बीज का रंग। अब वो आपकी सारणी के अंदर लिखा हुआ है भी कौन सा जो रंग है प्रभावी है, कौन सा है प्रभावी, वो आपको याद रखना है। दूसरा लिया बीज का रंग, एक जीन द्वारा निर्धारित किया, इसका प्रभावी एलील गुण था पीला, जो बीज का रंग पीला था वो तो था प्रभावी, उसको कैपिटल वाई में लिखा, और दमनशील था वो उसको हरा स्मॉल वाई में लिखा। ये इसने एग्जाम्पल दिया था द्विसंकर संकरण का। तो अपना कुल मिला के क्या बन गया, कैपिटल आर युग्म समूह में लिखते हैं विकल्पों को, कैपिटल आर एक गुण है किस चीज़ का, राउंड का, बीज का आकार। येलो दूसरा गुण है, यानी कि यह बीज का रंग येलो प्रभावी है, इसका कैपिटल वाई में लिख दिया। ये एक युग्म बन गया, 2 गुणों को लेकर अपने क्रॉस करवाएंगे। उधर ले लिया दूसरे पौधे का स्मॉल आर का मतलब है झुर्रीदार, और दूसरा ले लिया स्मॉल वाई हरा जो अप्रभावी है। 2 पौधों के मध्य करवा रहा है क्रॉस, 2 और उनके 2 गुणों के करवा रहा है, तो ये एक चेकर बोर्ड बना रहा है। ये देखो चेकर बोर्ड, ये रहा, ठीक है। और ये यहाँ पे अपने F1PD प्राप्त करेंगे, ये बुक में आपके दिया हुआ है। तो जो F1PD प्राप्त हुई वो अपने को प्राप्त हुई कैपिटल आर, यहाँ से एक आर, इधर से स्मॉल आर, कैपिटल वाई, सिंपल है। ये देखो इधर से कैपिटल आर है वो इस आर पे प्रभावी है, ये बन गया। ये कैपिटल वाई है, ये इस वाई पे प्रभावी है, ये बन गया। तो ये F1PD बन गई। इससे क्या कहते हैं, हेटेरोजाइगस या विषम युग्मजी। तो F1PD में अब प्रश्न आता है, द्विसंकर संकरण में मेंडल ने मटर के पौधे के 2 गुणों को लेकर जब क्रॉस कराया तो F1PD में किस तरह के पौधे प्राप्त होते हैं, समयुग्मजी अप्रभावी, विषम युग्मजी प्रभावी। तो आपका आंसर क्या होगा, विषम युग्मजी प्रभावी। इस तरह से कंपटीशन में प्रश्न आते हैं, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। आगे देखो, अब F1PD प्राप्त होगी, किस तरह की हुई है, विषम युग्मजी, ठीक है। अब विषम युग्मजी जो PD प्राप्त है उसका क्या करवाया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, यानी कि ये जो कंडीशन बनी है इसका खुद के साथ ही क्या करवाया है, निषेचन या फर्टिलाइजेशन करवाया है। तो ये आगे चेकर बोर्ड बनेगा, ये जो कौन सी PD प्राप्त होगी, अपने को F2PD प्राप्त होगी। तो जो F2PD प्राप्त हुई है उसमें जो अनुपात प्राप्त होता है लक्षण प्रारूप, वो अनुपात क्या है, 9:3:3:1। किस संकरण का है, द्विगुणीय या द्विसंकरण के अंदर लक्षण प्रारूप का जो अनुपात है वो होता है 9:3:3:1। वहीं अगर अपने कंपैरिजन करें उसकी एकल संकरण की, तो बच्चों याद करो आप, वहाँ पे अपनों ने पढ़ा था एकल संकरण में जो लक्षण प्रारूप है वो होता है 3:1, और द्विसंकर संकरण में बन रहा है 9:3:3:1, ठीक है। तो जो 9 बना है, जो 9 अनुपात है वो है गोल्ड और पीले, 3 है वो है गोल्ड और हरे, और फिर 3 है वो क्या है, हरे और पीले, और जो 1 है वो है हरा और पीला, ग्रीन और येलो, यानी कि 9:3:1। तो इस प्रकार से अपने आज जो पढ़ा है वो द्विसंकर संकरण के, इस पर जो आगे जो नियम है मेंडल का वो एक है स्वतंत्र अपीवन का नियम, वो अपने पढ़ेंगे कल नेक्स्ट क्लास में।